10th क्लास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 में फिगर है एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बनाया। ऐसा ट्रायंगल बनाया जहाँ पे पी क्यू आर और क्रॉसिंग पे ओ और ए बी सी। तो ज्ञात में क्या लिखेंगे? ज्ञात में लिखेंगे संलग्न चित्र या एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू और ए सी पैरेलल है पी आर। ये गिवन है, सिद्ध क्या करना है या टू प्रूव क्या है, सिद्ध करना है हमें बी सी पैरेलल क्यू आर। तो गिवन उपपत्ति में क्या लिखेंगे? कौन सी पैरेलल किसके है? ए बी ट्रायंगल ए बी पैरेलल पी पी क्यू। ये ट्रायंगल पी ओ क्यू में है, पी ओ क्यू में लेते हैं। पी ओ क्यू में लिखेंगे ए बी पैरेलल पी क्यू। ये ज्ञात है, जब पैरेलल हो गई तो ए पी अपॉन ए ओ इक्वल क्यू बी अपॉन बी हो जाएगी। बाय थेल्स पर में थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी ट्रायंगल में यदि पैरेलल लाइन है तो वो दोनों साइड को अनुपातिक विभक्त करते हैं। अब ऐसे ही ट्रायंगल पी ओ आर में लेते हैं। पी ओ आर में क्या है? ए सी पैरेलल पी आर के है, ये गिवन है यानी कि ज्ञात है। तो अब ए ओ अपॉन पी ए अपॉन ए ओ या ओ ए इक्वल सी आर अपॉन ओ आर ओ सी। ये भी थेल से है। एक बार ट्रायंगल पी ओ क्यू में लेना है, एक बार ट्रायंगल पी ओ आर में लेना है, जिसमें पैरेलल लाइन होगी
अब देखो ए पी अपॉन ए क्यू दोनों साइड में है, तो इधर क्यू बी अपॉन ओ बी इक्वल सी आर अपॉन ओ सी हो जाएगा, या ओ बी अपॉन क्यू बी इक्वल ओ सी अपॉन सी आर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो अब ट्रायंगल क्यू ओ आर में क्यू आर में क्या है, जब दो साइड रेशियो में है तो तीसरी साइड कौन सी बच गई, ओ क्यू, और ओ पी दो साइड को विभक्त कर रहा है, अनुपात विभक्त करता है। तो किसी ट्रायंगल में यदि दो साइड को विभक्त समान अनुपात में काटते हैं तो तीसरी के पैरेलल होती है, तो बी सी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। लिखना कैसे है, थेल्स के विलोम से। थेल्स में तो यदि पैरेलल है तो अनुपात ही विभक्त करेंगे, यदि अनुपात विभक्त करते हैं तो वो पैरेलल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए एक ट्रायंगल का मिड पॉइंट ये कोई ट्रायंगल है, ए बी का मिड पॉइंट डी है और डी ई पैरेलल, यानी कि ये साइड इक्वल ए डी इक्वल बी डी, और डी ई पैरेलल है बी सी के, जो ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट डी ई पैरेलल बी सी, जो ए सी को ई पर काटती है। इसके पैरेलल ये लाइन खींची जो ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है या इंटरसेक्ट करती है, ये गिवन में है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जिस साइड को ई पे काटा, ई ए इक्वल ए सी, यानी ये ई पॉइंट भी ई सी का मिड पॉइंट होगा। तो ये सिद्ध करना है। गिवन में लिखते हैं, उपपत्ति में लिखेंगे डी मध्य बिंदु ए बी, तो ए डी इक्वल डी बी के हो गई। अब लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं। ए बी सी में क्या है, ए बी सी में डी ई पैरेलल
बी सी के ये ज्ञात में है, क्योंकि ज्ञात डी पैरेलल बी सी गिवन में है। जब पैरेलल लाइन हो जाएगी तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी, परंतु हम ए डी इक्वल डी बी, क्योंकि डी मिड पॉइंट था तो ए डी अपॉन डी बी की जगह ए डी या ए डी की जगह डी बी लिख सकते हैं। ए ई अपॉन ई सी ये यहाँ पे लिखना है थेल्स प्रमेय के द्वारा। थेल्स प्रमेय से तो ए डी से ए डी कट करके 1/1 इजिकल टू ए ई अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, ए ई इक्वल ई सी हो जाएगा। तो ई ए सी का मध्य बिंदु लिख लो या ए इक्वल ई सी लिख लो, ये हमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होती है। तो ये ए और बी सी एक ट्रायंगल, ए का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, यानी कि ये इक्वल इसके और यह इक्वल इसके। तो डी ई हमें पैरेलल करनी है बी सी की। तो ज्ञात में लिखेंगे, क्या लिखते हैं ज्ञात में, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट डी यानी कि ए डी इक्वल डी बी और ए सी का मध्य बिंदु ई या ए इक्वल ई सी, ये हमें ज्ञात है। सिद्ध करना है बी सी पैरेलल डी ई। दो साइड को तो ये डी ई लाइन काटती है या प्रतिच्छेद करती है, तो तीसरी लाइन कौन बची, बी सी बची, बी सी के पैरेलल होगी ये डी ई लाइन। उपपत्ति में क्या लिखेंगे, या रचना की जा सकती है इसमें, रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन, माना डी ई बी सी के समांतर नहीं है, तो बिंदु डी से बी सी पैरेलल डी एफ खींची। मान लिया ये तो पैरेलल है नहीं, तो कोई अन्य रेखा डी एफ हमने खींची जो पैरेलल है। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखेंगे डी एफ पैरेलल बी सी
ये तो हमने ऊपर ही खींची है रचना से, यानी कि बाई कंस्ट्रक्शन। जब पैरेलल खींची है तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। ये थेल्स पर में से हो जाएगा। ये थेल्स प्रमेय के द्वारा हो जाता है। गिवन क्या है हमारा, गिवन में हमारा ए डी अपॉन डी बी या बी डी इक्वल है ए अपॉन ए सी, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है। तो ये पार्ट इक्वल ये पार्ट इक्वल ये अपॉन ये, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल ए अपॉन ई सी। दोनों पार्ट इक्वल है, कटिंग करके 1 आता है, 1/1 इक्वल टू 1/1। ये हमें ज्ञात लिख सकते हैं हम। ये दोनों देखो सेम है, तो इसीलिए ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए हमारा ई सी हो जाएगा। जब दोनों पार्ट इक्वल है तो इसके इक्वल के सामने के भी इक्वल हो जाएंगे, परंतु एक पॉइंट से बिंदु डी से बी सी के पैरेलल, बी सी के समांतर एक ही रेखा खींची जा सकती है। जब एक रेखा ही खींची जा सकती है तो डी ई या डी एफ एक ही रेखा है। जब एक ही रेखा होगी तो डी एफ हमारी किसके पैरेलल थी, बी सी के, परंतु डी ई और डी एफ सेम आ गई, सेम लाइन आ गई, तो डी ई भी पैरेलल होगी बी सी के। इति सिद्धम, यानी कि हैंड प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 9 में एक समलंब है। समलंब यानी कि ट्रेपीजियम के डायगोनल ये ए बी और ये सी डी, ये एक ट्रेपीजियम है। तो समलंब या ट्रेपीजियम ए बी सी डी जब समलंब है तो एक पेयर पैरेलल होगा। तो इसमें दिया है ए बी पैरेलल सी डी, पैरेलल है, और इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण कौन बनेंगे, विकर्ण ए सी व बी डी एक दूसरे को
ओ पर काटते हैं, या प्रतिच्छेद करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसके डायगोनल को मिलाते हैं। यहाँ पे पॉइंट ओ लिखा जाएगा, डायगोनल क्रॉसिंग पॉइंट। अब हमें प्रूव करना है क्या प्रूव करना है, AO अपॉन OB इक्वल OC अपॉन DO। OC लिख लो या CO लिख लो। बात सेम है, ये हमें प्रूव करना है। रचना में क्या करेंगे, पॉइंट क्रॉस पॉइंट O से DC के पैरेलल लाइन OF खींचते हैं। बिंदुओं से DC पैरेलल OF खींची, जो AD को F बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। ये पैरेलल इसके है, उपपत्ति में लिखेंगे FO पैरेलल DC। ये हमने रचना में की है, परंतु ज्ञात में क्या है, AB पैरेलल DC या CD, ये हमारी ज्ञात है। तो तीनों लाइन OF पैरेलल AB पैरेलल DC, ये तीनों ही लाइन, ये लाइन तीनों पैरेलल बन जाएंगे आपस में। जब पैरेलल लाइन बन जाएगी तो अब लेते हैं ट्रायंगल ACD में लेते हैं। ACD में लेंगे तो FO पैरेलल किसके है, DC के। ये हमने रचना से या ऊपर प्रूव हो चुका है। अब जब पैरेलल हो गई तो AF अपॉन FD या FD अपॉन AF लिख सकते हैं। तो हमने ऊपर वाला पार्ट लिखा ये, तो इधर वाला भी ऊपर वाला पार्ट AO लिखा जाएगा, AO या OA अपॉन OC। ये थेल्स प्रमेय के द्वारा हो जाएगा। थेल्स प्रमेय से ऐसे ही अब ट्रायंगल ADB में लेते हैं। ABD में कौन बन जाएगा, OF पैरेलल AB। ये हम यहाँ पे तीनों लाइन प्रूव कर चुके हैं कि ये दोनों पैरेलल है, तीनों पैरेलल है। तो इसको हम लिखेंगे AF अपॉन FD इक्वल OB अपॉन OD। देखो ये दोनों सेम है, इसको लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय से। जब दोनों सेम है तो AO अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD हो जाएगा। अब OB को इधर ले आएंगे, न्यूमरेटर है, अंश है, हर बन जाएगा, यहाँ का हर अंश बन जाएगा। तो AO अपॉन OB
और इक्वल ओ सी अपॉन ओ डी बन जाएगा। हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार 8 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर ट्रेपीजियम वाला 9 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज ज्ञात में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, तो विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर काटते हैं। किस प्रकार काटते हैं, अब लिखो चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी व डी भी लिख लो या बी डी, एक दूसरे को ओ पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं। और ए ओ इजिकल टू ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल ओ सी अपॉन या सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमारे पास क्या आता है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है, यानी कि ट्रेपीजियम है। समलंब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समलंब जब बनेगा जब ए बी पैरेलल डी सी बन जाएगी। और ए बी पैरेलल डी सी कब बनेगी, या तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, ये एंगल इसके हो जाए, इनमें से एक एंगल इक्वल होते ही ये पैरेलल लाइन बन जाएगी, और पैरेलल बन जाएगी तो फिर समलंब बन जाएगा। तो समलंब के लिए उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में लिखते हैं ए ओ अपॉन ओ बी इजिकल टू ओ सी अपॉन डी ओ। ये हमारे पास ज्ञात है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन ओ सी इजिकल टू ओ बी अपॉन ओ डी लिख सकते हैं। जब लिख सकते हैं तो अब लेते हैं ट्रायंगल ए ओ बी तथा ट्रायंगल डी ओ सी में लेते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यहाँ पे
कभी कोई बच्चा कॉन्ग्रुएंट मान जाए। कॉन्ग्रुएंट ये दोनों ट्रायंगल बिना लेंथ के कैसे हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। देखो पहले एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, ये दोनों क्रॉस में बन रहे हैं। ये एंगल AOB है और ये एंगल DOC है। जब दो लाइन क्रॉस करती है तो सम्मुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण हो गए और एक साइड हम प्रूव कर चुके हैं। OA इक्वल टू OC इक्वल टू OB अपॉन OD। ये आगे एक्सरसाइज 6.3 या 4 में आएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल, एक एंगल और एंगल को बनाने वाली दोनों साइड यदि रेशियो में है दो ट्रायंगल की, तो वे दोनों ट्रायंगल सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं। ये समरूप बन जाएगा साइन DOC। कंडीशन है इसमें SAS के अकॉर्डिंग। ये कॉन्ग्रुएंट वाली नहीं है, ये सिमिलरिटी की कंडीशन है। दो ट्रायंगल सिमिलर होने की ये थर्ड कंडीशन है। जब ये हो जाएंगे, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इनके एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल ABO इक्वल एंगल ODC। सिमिलर ट्रायंगल यानी कि समरूप त्रिभुजों के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाते हैं। परंतु ये दोनों एंगल क्रॉस में है, परंतु ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो AB पैरेलल किसके हो गई? DC के बन जाएगी। जब AB पैरेलल DC के बन जाएगी तो चतुर्भुज ABCD एक समलंब बन जाएगा। किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक पेयर जोड़ा यदि पैरेलल है तो वो चतुर्भुज समलंब कहलाता है, यानी कि ट्रेपेजियम कहलाता है। एक्सरसाइज 6.2 इस प्रकार कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।